चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बचाने। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्या कहा वजीर आजम ने, मैं अपनी तकारीर में कह रहा था, तो बहुत से ये बीजेपी के चमचे हैं, बहुत से मुनाफिकीन हैं, बहुत से कमजोर लोग हैं, बहुत से जमीर फरोश भी हैं जो कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी जज्बात में लाने के लिए कह रहा है। अब सुनो तुम, मैं जानता हूं तुम ये इस जलसे को किसी मुकाम पर बैठकर सुन रहे हो, जगह नहीं बताना चाहता मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए, मगर सुनो तुम, अगर तुम्हारे कान में रुई नहीं है तो अगर मैल है तो निकालो। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको भी सुनाने के लिए, ताकि आप सुन लें, 133 करोड़ अवाम का वजीर आजम 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी बोल रहा है। 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी। और घुसपैठी का मतलब क्या है? जो बांग्लादेश, बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आके इलीगल तरीके से रहते हैं। कैसे घुसपैठी हमें बताइए आप। आखिर क्यों वजीर आजम 17 करोड़ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की इतनी बेइज्जती क्यों करना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों है उनकी दिल में? अरे हम आपको वोट नहीं दिए, नहीं देंगे, अलग बात है, मगर क्या आप हिंदुस्तान के जब वजीर आजम है तो भारत का हिस्सा है, 17 करोड़ के मुसलमान नहीं है? तुमको कांग्रेस को गाली देना है, दो तुम कांग्रेस को, मगर क्या हक बनता है वजीर आजम को कि देश की, मुल्क की 14% आबादी को घुसपैठिया कहे? क्या हक पहुंचता है वजीर आजम को कि मुस्लिम खवातीन पर इल्जाम लगा दिया जाए कि ज्यादा बच्चे पैदा करते? झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। हुकूमत का, इनकी हुकूमत का डेटा बोलता है, इनकी हुकूमत के आदाद और शुमार कहते हैं कि मुस्लिम खवातीन का टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा है। ये इसका जिक्र नहीं करते। और क्या कह रहे हैं कि हिंदू बहनों से कह रहे हैं कि तुम्हारे गले का मंगलसूत्र निकालकर घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, यानी मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, आप कितनी नफरत पैदा कर रहे हैं एक इलेक्शन जीतने के लिए। आप इतना क्यों डर रहे हैं, इतना क्यों फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं आप कि आप आ गए हिंदू मुसलमान पर? 17 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटी को आप घुसपैठी कहते हैं? अरे तुम तो भारत के वजीर आजम हो ना, तुमको यह जेब देता है कि तुम 17 करोड़ आवाम को घुसपैठी कहो? तो हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बदनाम कर रहे हो और बताना यह चाह रहे हैं हिंदू समाज को कि अगर एक दिन मुसलमानों की आबादी बढ़ते जाएगी तो हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बता रहा हूं आपको। आज से एक 35-40 साल के बाद, हमारे 45 साल के बाद करीब हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी और उसके 40 साल के बाद मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। कभी भी मुसलमानों की आबादी हिंदू भाइयों से आगे नहीं जाएगी।
मगर ये नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम, मुल्क के वजीर आजम की जबान कि एक रोड चलता आदमी भी इस तरह की बात ना करे और बोल रहे कि हिंदू बहनों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। देश के वजीर आजम मंगलसूत्र की आप बात मत करिए, ये बात आपको जेब नहीं देती, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया कि 5 साल में यानी 2019 से 2024 तक सबसे ज्यादा खवातीन भारत की बैंक में सोना गिरवी रखाकर, बैंक में सबसे ज्यादा 5 टाइम बढ़ गया गिरवी, सोना को गिरवी रखाया, और जिसको गोल्ड लोन बोलते। और नरेंद्र मोदी, आप मंगलसूत्र की बात करते हैं ना, तुम्हारे 5 साल में महिलाओं ने, खवातीन ने सोना गिरवी रखाकर बैंकों से 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। जब आपको याद नहीं आया ये, मगर आज आप कह रहे हैं मुस्लिम खवातीन को बदनाम करना, मुसलमानों को, इस भारत के बाइज्जत शहरी को घुसपैठी कहना। तो मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है, ये इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की जबान ये है कि अब भी आप वोट नहीं देंगे और अब भी आप समझेंगे मैं फार्म हाउस जाकर बैठ जाऊंगा, अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं मेरे वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अगर तुम में गीरत और हमियत बाकी है तो तुम निकल कर वोट दोगे इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम्हारे में जज्बात हैं तो तुम निकल कर वोट दोगे, और वोट इसलिए दोगे कि जमहूरियत आपको इजाजत देती है कि कोई अगर किसी के बारे में बकवास करेगा और झूठ बोलेगा तो हम उसको सच नहीं मानेंगे। अगर आपको नरेंद्र मोदी के झूठ का जवाब देना है, तसदुद्दीन अवैसी की तकरीर को सुनकर नारे मार कर या थाली मार कर नहीं, 13 मई को जाकर वोट देना पड़ेगा पतंग के निशान पर। तब जाकर इनको मालूम होगा कि हम झूठों की झूठ को बर्दाश्त नहीं करते, और झूठे को उसकी मंजिल तक पहुंचाना उसी वक्त मुमकिन होगा जब 13 मई को दिन हम अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। चौथी बात यह कि कल अमित शाह आए थे यहां पर पुराने शहर में, कहां थे? हाँ, वो लाल दरवाजे में आए थे। अमित शाह साहब, ये इतने लोगों को आप जमा करें, हमारे तालाब कट्टे में एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा पब्लिक आती है अमित शाह। ऐसा कील कील के बोल रहे, अरे हमारे पास एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा भीड़ आ जाती है। मगर अमित शाह बोल रहे थे, क्या बोले कल अमित शाह? हैदराबाद पे 40 साल से, वो भी है क्या मियां, वीडियो ऑडियो है? नहीं है तो छोड़ दो। 40 साल से हैदराबाद पे रजाकारों का कब्जा, 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से, कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी आईसिस का अड्डा पुराना शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था, बोल दिया